हमारी पिछली वीडियोस में से एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि SWA के वेबसाइट पर बहुत सारे राइटर्स के लिए टिप्स दी हुई है। तो उन टिप्स को मैंने आप लोगों को कुछ सिलेक्टेड टिप्स को पढ़ करके आपको बताया था और समझाया था कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो मैंने बताया था कि बहुत सारे वहाँ पर डोंट्स भी दिए हुए हैं कि राइटर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो आज मैं आप लोगों को आज की वीडियो बताने वाला हूँ, क्योंकि SWA के वेबसाइट पर लिखी हुई है तो राइटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ही। हालांकि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में अलग अलग समय पर ये बातें बताई है, लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना SWA के वेबसाइट के अनुसार मैं आप लोगों को सभी एक ही जगह पर बता रहा हूँ। कुछ सेलेक्टेड जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत सारे हैं तो उतना ज्यादा तो बता पाना पॉसिबल नहीं है टाइम की कमी की वजह से। तो मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर बता रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ आकाश रोजक और आप देख रहे हैं RS प्रिंट्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, SWA के वेबसाइट पर ना राइटर्स के लिए बहुत सारे डोंट्स लिखे हुए हैं, यानी राइटर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि आपको कभी भी स्क्रिप्ट्स को कॉपी नहीं करना चाहिए कहीं से भी। आप किसी बुक से कॉपी कर रहे हो या फिर आप मान लीजिए कि कहीं कोई आपने टीवी सीरियल देख लिया, कोई आपने मूवी देख लिया या कोई कार्टून शो आपने देख लिया, वहां से आप कोई आइडिया को ले रहे हैं, आप डायरेक्टली आप उसे कॉपी करके वहां पर लिख दे रहे हैं अपनी स्क्रिप्ट में। तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आप पर कॉपीराइट क्लेम हो सकता है और फिर आपको बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो कॉपी करने से बचिए। ओके, आप अपना ओरिजिनल कंटेंट लिखिए। हाँ देखिए, अगर आपको आइडिया ही लेना है ना तो आइडिया को चेंज करके मॉडिफाई करके लीजिए। आप जैसे मान लीजिए आपने कोई बुक पढ़ी तो उसमें आपको कुछ अच्छा पसंद आ गया, तो आप उसे मॉडिफाई कीजिए अपने हिसाब से। आप उसमें ऐसा बदलाव कीजिए कि वो लगे नहीं कि वहां से कॉपी किया गया है। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। कभी भी अपने स्क्रिप्ट के फर्स्ट ड्राफ्ट को सेल करने में नहीं लग जाना चाहिए। जब भी आप अपने स्क्रिप्ट को सेल करने के लिए निकलते हैं ना तो उससे पहले 2-3 ड्राफ्ट आप लिख लीजिए। यहाँ पर यही लिखी हुई है ना कि आपको अपनी स्क्रिप्ट को फर्स्ट ड्राफ्ट में ही नहीं सेल कर देना। आपने लिखा, आज कंप्लीट हो गया आपकी स्क्रिप्ट और आप सीधा निकल पड़े उसे सेल करने के लिए। देखिए, स्क्रिप्ट में बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स रहती है या फिर बहुत सारी ऐसी कमियां रहती है जो आप उसे बार बार पढ़ेंगे और बार बार उसे रीराइट करेंगे ना तो वो दूर होती जाएंगे। तो आप उसे 3-4 बार लिखिए, फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकेंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, फोर्थ ड्राफ्ट। तो आप लिखिए और लिखने के बाद उसे एक बेटर स्क्रिप्ट बनाइए, तब फिर आप उसे सेल करने के लिए निकलिए। ओके, अब मैं आप लोग को बताऊंगा पॉइंट नंबर 3, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप प्रोफेशनल वे में स्क्रिप्ट को लिखना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग की ट्रेनिंग दी गई है। आप घर बैठे ऑनलाइन सीख सकते हैं और इसमें टाइम टू टाइम ऑफर्स भी चलते रहते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल वीडियोस के जरिए ये चीजें समझाई गई है और बिल्कुल करके दिखाया गया कि कैसे कैसे आपको करना है और आप प्रोफेशनल वे में कैसे लिखेंगे। तो अगर आपको फी वगैरह पता करना है या ऑफर्स के बारे में जानना है या फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कीजिए और प्रोफेशनल वे में स्क्रिप्ट को लिखना सीखिए, तभी आप अपने स्क्रिप्ट को अच्छे से सेल कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो जमाना है वो है प्रोफेशनलिटी का। ओके, तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। कभी भी अनरजिस्टर्ड वर्क को आपको प्रोड्यूसर्स के सामने लेकर के नहीं जाना है। आपने स्क्रिप्ट लिख ली है, लिखने के बाद आप उसे रजिस्टर करवाइए। रजिस्टर करवाने के बाद ही आप प्रोड्यूसर्स के पास जाइए। ऐसा नहीं कि आपने लिखा, कंप्लीट किया और आपने सोचा छोड़ो वो रजिस्टर कौन करवाता है, कौन उतना चोरी करेगा, और फिर आप डायरेक्ट प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाते हैं। तो वैसा नहीं करना है आपको, क्योंकि जो जेन्युइन प्रोड्यूसर्स रहते हैं ना वो आपकी अनरजिस्टर्ड वर्क को सुनते ही नहीं है। और जो फ्रॉड लोग रहेंगे वो तो सुनेंगे, उनको तो मौका रहता है कि हाँ कहाँ अनरजिस्टर्ड स्क्रिप्ट मुझे दिखी और फिर उसे चोरी करने का मौका मिले। तो इसीलिए जो जेन्युइन पर्सन्स रहेंगे, जेन्युइन प्रोड्यूसर्स रहेंगे ना, वो आपको बोलेंगे कि आप SWA का मेंबर बनिए, राइटर कार्ड बनवाइए और फिर आप स्क्रिप्ट रजिस्टर करवा लीजिए। क्योंकि SWA की जो राइटर कार्ड होती है उसे बनवाने के बाद ही आप स्क्रिप्ट रजिस्टर करवा सकते हैं। तो प्रोड्यूसर्स आपसे इंसिस्ट करते हैं कि आप उसे रजिस्टर करवा करके दीजिए, जो जेन्युइन रहेंगे। ओके, तो आपको अगर राइटर कार्ड बनवाना है, आपने अभी तक नहीं बनवाया है, आपको स्क्रिप्ट रजिस्टर करवाना है, तो आप राइटर कार्ड बनवाने के लिए हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी बिल्कुल अफोर्डेबल फी में राइटर कार्ड बनवाई जाती है। पूरे इंडिया में सबसे कम फी में राइटर कार्ड आपको हमारे यहाँ से जेन्युइनली बन करके मिलेगी। ओके, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके घर बैठे अपना राइटर का कार्ड बनवा सकते हैं। आपको फी वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे यहाँ सबमिट करना है और राइटर कार्ड आपको बन करके आपके घर के एड्रेस पर मिल जाएगी। तो याद रखिए कि आपको अनरजिस्टर्ड वर्क को कभी भी शेयर नहीं करना है। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट है जो कि SWA आपसे इंसिस्ट करती है कि आपको कभी भी बिना कॉन्ट्रैक्ट के वर्क नहीं करना है किसी भी प्रोड्यूसर के साथ। देखिए, आप एज अ राइटर अपनी स्क्रिप्ट को वहां पर सबमिट कर रहे हैं और प्रोड्यूसर जो वो सेलेक्ट कर ले रहे हैं, वो बोलते हैं कि चलिए आपकी स्क्रिप्ट पर एक मूवी मैं बनाऊंगा।
तो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन जरूर करवा लेना है, क्योंकि बिना कॉन्ट्रैक्ट के अगर आप काम करेंगे ना तो प्रोड्यूसर हो सकता है आपको पैसे वगैरह देने में फिर आनाकानी करे। तो इसीलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट जरूर से साइन करना है। अगर प्रोड्यूसर आपको बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या साइन करना है, कॉन्ट्रैक्ट से क्या होगा, वो चाहो तो मैं फिर बाद में कैंसिल भी कर सकता हूँ, तो इसीलिए क्या फायदा साइन करके। तो नहीं, आप उनको बोलिए कि देखिए बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम ही नहीं होता है फिल्म इंडस्ट्री में। आप मूवी बना रहे हैं तो आपको टेक्नीशियंस को, राइटर्स को, एक्टर्स को आपको साइन करना ही है कॉन्ट्रैक्ट में, और आपके बनाने के बावजूद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, तो आप समझ जाइए कि वहां पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो SWA आपसे ये इंसिस्ट करता है कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम ना करें, अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो तभी फिर आप काम करें। ओके, तो ये कुछ बातें SWA के वेबसाइट पर लिखी हुई थी, और ये सभी चीजें आपको नहीं करनी है एज अ राइटर, जो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया। तो ये सारे डोंट्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं ना, वो सबको आप अच्छे से फॉलो कीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।